राधे गुरुजी। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया करो, पुत्र होगा। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे गुरुजी, ऐसे तो मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बेशक हमारे पास थोड़ा है लेकिन हम फिर भी बहुत खुश हैं। लेकिन गुरुजी मुझे ना आपकी ये बात कथा में जब आप बोलते हैं ना कि किसी की सास अगर वैसी है तो आप उसके बारे में वैसे ही बताते हैं कि जैसे मतलब वो होती है, तो या किसी की बहू ऐसी है तो आप सभी के बराबर पक्ष में रहते हैं। मुझे आपकी कथा में सबसे बड़ी बात अच्छी यही लगती है कि आप सभी का पक्ष लेते हैं, आप किसी का एक स्पेशल पक्ष नहीं लेते, किसी एक मतलब किसी एक आदमी का भी, आप सभी के लिए बराबर सोचते हैं। बस गुरुजी मुझे आपकी यही बात सबसे अच्छी लगती है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है। होगा मैया। जी गुरुजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा सवाल ये था आपसे, जैसे कि हमको बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है, जैसे थोड़ा सा हम भक्ति में आ जाते हैं, भक्त बन जाते हैं तो अहंकार आ जाता है, थोड़ा पैसा आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, सास बहू में अहंकार के कारण लड़ाई हो जाती है। हर घर में किसी ना किसी तरीके का अहंकार, या हर जीवात्मा में एक अहंकार की वो है, मतलब कह सकते हैं कि 1% अहंकार तो है ही। तो उसको कैसे मिटाएं, किस तरह से उसको भी कृष्ण भावना भावित बना दें, आप कुछ बताइए इसके बारे में। पहले ये बताओ कि अभिमान आता कब है, अहंकार कब आता है? पहले ये बता दो आपकी कब आता है, फिर कैसे जाता है वो मैं बता दूंगा। जैसे मैंने बताया कि पैसा आ जाता है, पैसा आ गया, चार पैसा आया तो हमें लगता है कि अब हम उठ गए, वाह, लोगों के आगे हम चौड़े हो जाते हैं। अब हमारे जैसा कोई नहीं है। दूसरी चीज, मान लीजिए किसी की शादी हुई, हाँ। सास बहू है, अब जो बहू थी वो सास बन जाती तो उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं तो कि खुद मैं बड़ी सास हो हूँ। गई हूँ। अब मैं भी सांस नहीं लेने दूंगी। जॉब कर रहे हैं तो अभी तक तो एज अ सुपर नॉर्मल। चलो हम समझ गए। देखो आप मूल तक नहीं पहुंचे, वो मैं मूल तक आपको पहुंचा दूं। हमने आपसे पूछा कि अभिमान क्यों आता है। अभिमान मूल में इसलिए आता है, पहले ये बताएं कि कैसे आता है, फिर ये बताएंगे कैसे जाएगा। अभिमान इसलिए आता है जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता मीन्स मैं करता हूं, मैंने किया। जब आप अपने आप को कर्ता मानेंगे, कर्ता मीन्स मैंने घर बनाया, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब आप खुद को कर्ता मानेंगे तो अभिमान आएगा कि इस पैसे को मैंने कमाया, इस पैसे को मैंने नाम कमाया, मैंने इज्जत कमाई, मैंने ये बनाया बंगला, ये प्रॉपर्टी बनाई, मैंने किया। तो जब आप स्वयं को कर्ता मानेंगे तो अभिमान आएगा। अब आपको ये तो आने का रास्ता मैंने, अभिमान आना कैसे होता है? जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेगा वो अभिमान का शिकार हो जाएगा। उसका एक रावण भी था, रावण भी ये मानता था कि मेरी लंका, मेरी लंका, ले भैया तेरी लंका जल गई, मैं करता नहीं। तो मैं जब मानता हूं तो अभिमान आता। अब जाएगा कैसे? अब मैं की जगह ना कृष्ण को बिठाओ कि मैं नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। जब हम ये नहीं मानेंगे, जब हम ये मान लेंगे कि कृष्ण के द्वारा कार्य हो रहा, प्रभु के द्वारा हो रहा, हम तो निमित्त हैं। कठपुतली नचाने वाला वो नचाता तो है पुतली को, पुतली नाचती भी है, लेकिन पुतली उसके इशारों पर नाचती है क्योंकि उसके उंगलियों पर उसका धागा होता है। उसी तरह हमारा धागा कृष्ण की उंगलियों पर है, वो जैसा नचाएंगे हम वैसा नाचेंगे। तो अपने को कर्ता क्यों मान लिए? जो कर्ता मान लिए यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारा अभिमान है। अब अभिमान मिटाने के लिए एक काम करो, एक 50 रुपए का आप घड़ा खरीद लो। फिर क्या करना, वो घड़े को देखते रहना आते जाते, अभिमान नहीं आएगा। बताओ कैसे? माइक लो पास में। 50 रुपये ही उसमें तो। 50 रुपए का घड़ा आप टांग लो अपने द्वार पर, आते जाते देखते रहो, अभिमान नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बताओ? नहीं पता है। नहीं पता? अब आगे सुनो। जब हम मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हम चिता पर जलेंगे, और चिता पर जलने के बाद हमारी क्या रह जाएगी? राख रह जाएगी। राख। वो सारी राख उस घड़े में समा जाएगी, 50 रुपए के घड़े में। अरे उस 50 रुपए के जब आदमी मर जाता है तो घड़े में अस्थियां जाती हैं कि नहीं? जी। वो घड़े में तो जाती हैं, वो घड़ा 50 रुपए का तो होता है।
इसलिए घर के आसपास घड़े को टांग लो और ये मान लो कि एक दिन हम सबकी राख इस घड़े में आनी है। घमंड किस बात का करना, फूंक मारने से उड़ जाओगे। अरे बोल अब जब उड़ जाना है तो घमंड किस बात का। सही। तो हम राख हैं। वर्तमान आज 2023 चल रहा है। 2050 आते आते, 70 आते आते, 80 आते आते, 90 आते आते हम सब राख बन चुके होंगे। हाँ या ना? सही बात है। हाँ, तो जब राख हमने तो टांग रखा है एक घड़ा। हाँ, इसलिए हमें घमंड नहीं आता। तो आप टांगोगे कि नहीं? बिल्कुल टांगेंगे। इसलिए जिनको घमंड आए बस 50 रुपए का घड़ा दिखा दो उनको, बस भैया ये है तुम्हारी अंतिम गति। थैंक यू गुरुजी। हरे खुश कृष्णा। रहिए। एक बात पूछना था मेरे को। वो जो अपने आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। ये इसका राज क्या है? आपके साथ रोज होता है ऐसा? हाँ, जब आरती करूँ ना, जब इनके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। कौन सी वाली आरती करते हैं? काली माता। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ, फिर कौन उठाता है? अपना 10-15 मिनट ऐसे शरीर में होते हैं, फिर अपना थोड़ा आराम मिलते हैं। रोज होता है? जब एकदम ध्यान में रहते हैं ना, जब ही होते तो हैं। दोनों के एक साथ के अलग अलग? अलग अलग। मतलब जब आपको होता है तो वो आपको ध्यान रखते हैं, जब उनको होता है तो आप उनका ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, इसी बहाने प्रेम बढ़ेगा। ये तो प्रेम है ही हमारा। अच्छा है, तो क्या दिक्कत है? लौटते रहो। हाँ, जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो जहाँ कोई लगने वगने का ना पर हो। होश ही नहीं रहता है ना। होश रहे तो अपना आप को संभाले ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया करो। लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के आरती, क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। गुरुजी प्रणाम। जी एक सवाल है, वो खाली आप समझाएंगे पब्लिक को तो अच्छा रहेगा जी। कि जो लोग सुधरना चाहते हैं कि किसी ने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया, तो उनको लोग बोलते हैं ऐसा कि सो चूहे खा के चली बिल्ली हज को। तो इसी में उनका प्रश्न है कि चलो भाई, सो चूहे खा के बिल्ली चली हज को, आप क्या कर रहे हो? तो आप भी हाँ, चलो हज को, बिल्कुल। तो आपका भी छूट जावे ना। कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप गलत थे तो गलत ही रहो, सही क्यों बन रहे हैं? जबकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो बुरा था वो भला होगा, और जो भला था वो बुरे की ओर जाने की संभावना हो सकती है। यही तो परिवर्तन है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, मैं कथा में कई बार बोल चुका हूँ, लोग क्या कहते हैं, परवाह किए बिना आप भले काम करते रहो, परिवर्तन जीवन में लाओ, अच्छे बनो, अच्छा समाज बनाओ। अभी लोग दूसरों को बोलते हैं, वो तुम खुद भी सोचो कि वो सो चूहे खा के जा तो रहा है हज को, तुम क्या कर रहे हो इधर? एक आदमी था, उसका नाम था, एक डाकू था। वो डाकू जो था वो चोरी करता था, डाका डालता, सबको लूटता था, मर्डर करता, सैकड़ों मर्डर किए। लेकिन एक संत की संगति मिल गई और संत के प्रभाव से वो डाकू बहुत बड़ा भक्त बन गया। इतना बड़ा भक्त बना कि दुनिया उसे जानती है। तो कहने का अर्थ यही है कि जरूरी थोड़ी है कि जो गलत था वो आज भी गलत हो, परिवर्तन हो सकता है। और एक बात है, मैं आपको मोबाइल में देखता था और आज आपके दर्शन हुए, बहुत धन्य हो गया मैं। गुरुजी आई लव यू। खुश रहिए। मेरा प्रश्न का जवाब ना मिला है। हेलमेट लगाओ आप, मस्त खरीद लो दोनों जन, और हेलमेट लगा के आरती उतारा करो। और सुनो, आरती करने के पहले वहाँ गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहाँ तक लुढ़कना है। पहले ही व्यवस्था कर लो, क्योंकि बाद में लुढ़कना है ही। तो गद्दे बद्दे की प्लानिंग पहले ही कर लिया करो। आप ऐसे समझा दोगे। चलो हो गया। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी, जो यूट्यूब पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। बेटा बोलो, खड़े हो जाओ। राधे राधे। प्रणाम। आपसे वो 3-4 सवाल है मेरा। बोलो। एक तो ये सवाल है, जो कुछ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ उल्टा हो जाता है। आप करते रहो अच्छा, उल्टा क्या होता है? जैसे मतलब पितर के लिए कुछ भी करती हूँ जब भी मैं, तो जिस दिन करती हूँ उस दिन मेरे साथ बहुत बुराई हो जाता है। किस दिन बुरा हो जाता है? किस दिन?
जैसे घर में क्लेश हो जाता है। किस से? जो मेरे पति हैं ना, उनको कुछ हो जाता है एकाएक ये पितरपक्ष करने के बाद। कोई बात नहीं, ये सब पितरपक्ष तो करना चाहिए सब चीजें। आप लोग जब लड़ाई झगड़े का और सब नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, फिर बुखार आ जाती है। अपने आप वो चिड़चिड़ापन जैसे करने लगते हैं, बच्चे को नहीं देखते, हम लोग को चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। कितनी देर के लिए? पता नहीं, 2-3 दिन ऐसे हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उनको बोलना कथा सुना करें बस। सुनते हैं, बैठे हैं पास। होगा, ठीक हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है, जैसे आप कहते हैं कि जो कोई समस्या हो तो गुरु के शरण में आना चाहिए, तो गुरु से हल होंगे। तो हम तो जैसे आप 3-4 दिन से आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे दीक्षा ले चुकी हूँ, फिर भी आपसे थोड़ा सा भी बात नहीं होता, इसलिए मेरे को बहुत ये होता है जो फिर कैसे आपसे कोई चीज़ का हल पूछें। ऐसे ही जैसे अभी पूछ रहे हैं। नहीं हो पा रहा ना। देखो अभी बात हो रही है कि नहीं? हाँ हो रही है। आपका बहुत बहुत कृपा है। मैं कुछ लायक नहीं थी, जब से आपसे दीक्षा ली हूँ ना, मैं बहुत धन्य हो गई गुरुजी। खुश रहिए। मैं बहुत ये हो गई। और ये मेरा लड़का बात करना चाहता है आपसे। चलिए, भगवान सबको सुखी रखें और आइए सबको मौका मिले थोड़ा